वेलकम फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग किरण पब्लिकेशन से सामान्य अध्ययन जो सॉल्व पेपर है ये कर रहे थे। इसमें आपको आधुनिक भारत का इतिहास दिया जा चुका है। आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में देख लीजिए हम लोग क्या देखने वाले हैं। जीव विज्ञान कहाँ गया, जीव विज्ञान देखने वाले हैं, ठीक है। आपके जीव विज्ञान से इतने क्वेश्चन है, 650 लगभग क्वेश्चन है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कई बार इसको देख लीजिएगा। हम लोगों ने देख लिया है, आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है और जल्द ही आपके एग्जाम तक ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जितना मात्रा में कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको ये बुक कंप्लीट कराया जाएगा। और ये न केवल टीचर के लिए बल्कि एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बिहार एसएससी जो होने वाला है उसके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे एग्जामों का मर्ज करके इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए ये सॉल्व पेपर आपको, ये पूरे इतने एग्जामों का ये सॉल्व पेपर है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान आज हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो ये फीता कृमि हो जाएगा। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम ये खून, ठीक है, पर 100 ग्राम। आहार नाल समानतः बड़ा होता है, मांसाहारियों का बड़ा होता है। गाय के दूध का पीला रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जा सकता है। हार्मोन उपयोगी है, तो हार्मोन जो है उपापचयी प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो 4 से 5 लीटर रक्त होता है। पादपों में सेलुलोज होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण इनमें सभी ही हैं। वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाला पदार्थ, ये सारे ही जल प्रदूषण के कारण हैं। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो ये कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर में रेशम प्राप्त होता है। प्राकृतिक मोती जो होता है ये एक मोलस्क होता है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो ये है रोनाल्ड रॉस ने किया, रोनाल्ड रॉस ने। आम का खाने योग्य वाला भाग जो होता है ये होता है मध्य भित्ति। नागफनी के कांटे हैं तो ये रूपांतरित होते हैं किस में? पत्ती में। देखिए नागफनी के कांटे जो होते हैं पत्ती में रूपांतरित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है, विटामिन सी से होता है, ठीक है, विटामिन सी। संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी होता है? तो ये अन्न में नमी की मात्रा, ठीक है, अन्न में नमी की मात्रा। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पाद उत्प्रेरित होता है तो ये मुख्यतः विटामिनों के कारण उत्प्रेरित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है तो ये टीकाकृत होना, टीकाकृत होना। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे का सामान्यतः दांत होता है तो 20 दांत होता है, 20 दांत। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ये फर्न जो होता है इसमें फूल नहीं होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो ये विटामिन के है। BCG का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो ये 7 दिन के भीतर, ठीक है, BCG का टीका 7 दिन के भीतर। नेक्स्ट देखेंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो ये है आपका कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत में संपन्न होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है?
तो ये 46 होती है। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो ये आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी है जो विटामिन हार्मोन माना जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं से होती है, लाल रक्त कोशिकाओं से। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये लीवर, ठीक है, लीवर होता है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस, तो ये आपका हो जाएगा कांच। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यह अकृत हो जाएगा। मियादी बुखार में, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला जो अंग है ये आंत है। रुधिर, शरीर में रुधिर का जो भंडार होता है ये तिली में होता है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है तो ये 70 से 72 बार होती है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या है ये 206 होती है, 206। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए, डी, बी ये सभी पाए जाते हैं। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ये होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? इनमें से कौन सा रोग है? तो ये वर्णांधता जो होता है, वर्णांधता ये वंशानुगत बीमारी है। जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो ये चेचक का टीका बनाया था। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये तना से प्राप्त होती है। एड्स जो है, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मानव का जो मस्तिष्क है लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये होता है 1350 ग्राम, 1350 ग्राम का। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो ये सिनकोना, ठीक है, सिनकोना। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण क्या है? जीवाणु, ठीक है, जीवाणु होता है। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये प्रदूषण नियंत्रण से है। हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये लीवर से संबंधित है, लीवर से। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो ये गामा रे का, ठीक है, गामा। फिर से देख लीजिए, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा रे का उपयोग करते हैं। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है। किस विटामिन का संबंध जो है रक्त थक्का जमने से है? तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट देखेंगे, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होती है। ईसीजी संबंधित है, तो ईसीजी जो संबंधित है ये आपका हृदय से संबंधित है। योगतम की उत्तरजीविता की बात किसने किया था? तो ये हो जाएगा डार्विन ने किया था। उड़ने वाला पक्षी इनमें कौन है? तो उड़ने वाला पक्षी गौरैया है। निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा H5N1। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। एस्बेस्टस के कारण होने वाला जो प्रमुख रोग है तो ये कौन सा है? एम्फेसेमा है, एम्फेसेमा है। नेक्स्ट है इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन जो है पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है तो ये फिबुला तथा टिबिया है, फिबुला तथा टिबिया। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो ये आपका हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो ये नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में नहीं होता है। भूमिचरों में
त्रिउत्तम स्तनधारी है? तो भूमिचरों में आपका हो जाएगा चीता जो है त्रिउत्तम स्तनधारी है। इनमें से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरोन जो है मादा लिंग हार्मोन है। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? तो ये अंतःस्रावी का होता है, अंतःस्रावी का। साल्क टीका किसके लिए होता है? तो ये पोलियो के लिए होता है। निम्न एक प्रतिजैविक है, इनमें से है प्रतिजैविक कौन है? कैरोटीनोइड जो है प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में होता है, वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का जो पीएच मान है कितना होता है? 6.0 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये है विटामिन ए। बायोडीजल इससे बनता है? तो बायोडीजल घास हो जाएगा, घास से बनता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है? तो ये लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है? तो ये है AB होता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है, तो ये निकोटीन होता है, निकोटीन होता है। प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य पोरीफेरा संघ का प्राणी है। इनमें से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। एड्स का जीवाणु या वायरस जो है किसके विकास को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। निम्न में से किसे हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी जो है इसको हार्मोन माना जाता है। इनमें से कौन सा अंग जो है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो ये यकृत है, यकृत है। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है? निम्न में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज होता है? तो ये आपका हो जाएगा चमगादड़, चमगादड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो आपका हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई जो है इसके लिए होता है, तो आपका हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी के लिए होता है। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, ओमेगा 3 जो है वसीय अम्ल का वर्ग है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद होता है, तो ये आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो अन्य तीनों को समाहित करता है पारितंत्र। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है एक कवक है, मशरूम जो खाते हैं हम लोग वो कवक होता है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है, तो ये अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु बंदर है, ठीक है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जो जंतु है ये बंदर है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद होता है, तो ये जल होता है, जल। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो थायराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो ये आपका हो जाएगा यकृत, यकृत लीवर कह लीजिए। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है, तो ये टीकाकरण की बात हो रही, वैक्सीनेशन की बात हो रही है। निम्न का कारण विषाणु है, तो इनमें किसका? रेबीज जो होता है विषाणु से होता है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो ये शहतूत की पत्ती है, शहतूत की पत्ती। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र। गाय का गर्भाधान जो काल होता है कितने दिनों का होता है? तो 280 दिन का होता है। किसी भी पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो इसके तना का गोलाई को देखकर ज्ञात करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे जड़े होगा। जड़े जो है पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं, और पत्ते जो हैं, पत्ते पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, लीवर है मानव शरीर की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये पत्तों में होती है, पत्तों में। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है मानव शरीर की, ये जांघ है।
चावल का दाना होता है, तो चावल का दाना एक बीज होता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ईख। ईख जो होता है उसमें बीज होता है, फल नहीं होता। निम्नलिखित में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो ये मूंगफली है। मटर जो है पौधा है, शाक है, मटर जो है शाक है। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है, येलो केक की तस्करी की जाती है, तो ये क्या होता है? ये यूरेनियम ऑक्साइड का बना होता है, यूरेनियम ऑक्साइड होता है। किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा आपका शीत में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। स्तनीय जंतु जो उड़ सकता है, तो ये है चमगादड़ है जो उड़ सकता है। जब दूध दही में परिवर्तित होती है तो उसके खट्टेपन की जो वजह होती है, एक कौन सा होता है, तो ये आपका लैक्टिक एसिड होता है। पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? पानी का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का पानी। इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा चावल में नहीं पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी। फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो ये मच्छर के कारण होता है। हरे पौधों द्वारा भोजन तैयारी के प्रक्रिया को कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं, तो नाक और फेफड़े होते हैं। गैस और जलवाष्प के मंडल को कहा जाता है, तो ये वायुमंडल कहा जाता है। वसा और तेल क्या है? लिपिड है। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो ये चेचक होता है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत जो है ये आपका आंवला हो जाएगा। पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है, तो ये जीवों और अपने वातावरण के बीच का संबंध अध्ययन होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है ये कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है, तो ये फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन का। नेक्स्ट देखेंगे, सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परावर्तित कर देती है, इसलिए। पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका जीव और वातावरण के बीच से संबंधित है। फाइलेरिया जो है इनमें से किससे फैलता है, तो ये मच्छर से फैलता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिर बैक्टीरिया मारने के लिए, ठीक है, फिटकरी जो है बैक्टीरिया को मार देती है। कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा 5 मिलियन। इबोला क्या है, तो ये एक वायरस है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, इसको कहा जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, आशिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। अच्छा, आगे देखते हैं। प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण का परिणाम है, तो ये बाल क्षय या मरासमस। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो ये पैनक्रियाज या अग्नाशय हो जाएगा। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, और ये निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होते हैं, यकृत में संग्रहित होते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है, तो ये आपका हो जाएगा फाइलेरिया का वाहक है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है, तो ये गला में होता है। निम्न गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, तो ये आपका हाल्स्टीन फ्रीजियन नहीं है। बाकी गीर, रेड सिंधी, थारपारकर ये सभी देसी हैं। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किए जाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन पोलियो का कारण है, तो ये हो जाएगा वायरस है। एलिसा जांच
किस रोग की पहचान करती है? तो ये एड्स का पहचान करता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो ये खरगोश हो जाएगा। निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये हो जाएगा गाजर। ठीक है, गाजर है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें देखिए सेव नारंगी तो होगा नहीं, चावल भी नहीं होगा, गेहूं हो सकता है। ठीक है, मुख्य तो नहीं है लेकिन ठीक इनमें से जो ऑप्शन है उसके अनुसार गेहूं हो सकता है। निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो ये है AB। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से नियमित है, किसमें नियमित है? तो इसका ऑप्शन सारे में ही है। ठीक है, देख लीजिए, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए कैल्शियम जरूर आवश्यकता होता है, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, सब में है ना, इसलिए इसका सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये विटामिन C जो है जल में घुलनशील है। दही का खट्टापन इनमें से किस कारण से होता है? तो ये लैक्टिक एसिड है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ये ल्यूकेमिया हो जाएगा। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप से दोनों स्तंभों में मिलान करना है, तो इसको हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। विडाल टेस्ट जो है ये आपका टाइफाइड से संबंधित है। डिक टेस्ट जो है स्कारलेट फीवर से संबंधित है। टोर्निकेट टेस्ट जो है ये आपका डेंगू बुखार से संबंधित है। RA फैक्टर जो है ये आपका गठिया से संबंधित है। एलिसा टेस्ट जो है ना ये आपका एड्स, ठीक है, एड्स से संबंधित है। ठीक है, तो A है इसका आंसर जो हो जाएगा A हो जाएगा। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, तो इसका कारण क्या है? जीका वायरस था। जीका वायरस। गाय की गर्भावधि जो होती है ये होती है 274 से 280 दिन। दूसरा इसका आंसर है। नेक्स्ट अब देखेंगे, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो एक मिल्क फीवर होता है। इनमें से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये है गंगा की डॉल्फिन। अब सुमेलित करना है, देखते हैं इसको। एड्रेलिन से क्या होता है? गुस्सा, डर हावी हो जाता है ना, तो एड्रेलिन से ये हो जाएगा 1। और एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में पाया जाता है, एस्ट्रोजन B का 3 है। और इंसुलिन जो है ग्लूकोज से संबंधित है। और फेरोमोन्स जो है इस साथी को आकर्षित करने के लिए गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? एड्रेलिन का A का 1 हो जाएगा, और एस्ट्रोजन जो है आपका 3 हो जाएगा। इंसुलिन जो है 4 से संबंधित है, और फेरोमोन्स जो है 2 से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है, तो ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य होता है। मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो पारद विषाक्तता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा जो है किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एजोला का प्रयोग किया जाता है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? वाहित मल। सुमेलित करना है फिर से, विशेषताएं और जानवर दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको। विशेषताएं और जानवर दिया हुआ है, तो पर रहित कीड़ा जो है ये सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश को कहते हैं। उड़ान रहित पक्षी कीवी है, उड़ती नहीं है। अंग रहित रेंगने वाला जो है ये सांप है। और अंग रहित पशु जो है ये आपका मछली है। ठीक है, मछली है। तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। फिर से
सूची 1-2 को मिलाना है। तो ये भारतीय वन्य जीवन नस्ल है और उसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये आपका, इसका क्या नाम है, आर्डियोटिस निग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इंडियन रॉक पाइथन का नाम है पाइथोन मोलुरस। एशियाटिक हाथी का क्या नाम है, इलीफिस इंडिकस। और स्लॉथ बियर का क्या नाम है, मेलुरस उर्सिनस। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर 2 हो जाएगा, 2। चलिए आगे है H1N1 जो है किसके द्वारा होता है, H1N1 जीवाणु के द्वारा होता है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, तो ये 4 हैं। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है, तो ये नोमोफोबिया कहलाता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो यह आपका हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। यह एक संग्रथित फल है, तो यह शहतूत होता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित जो रुधिर वर्ग होंगे वो क्या होंगे, तो इसके होंगे AB, A होगा या B होगा या फिर AB होगा। 2 है इसका आंसर। नेक्स्ट है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, तो अपनी ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। यह एक प्रोटीन नहीं है, तो इसमें जो है लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है, बाकी सभी हैं। रेशम है, कोलेजन है, इलास्टिन है। यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो ये CU। कॉपर जो होता है, कॉपर नहीं होता है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो ये किसके बारे में, यूग्लिना के बारे में कहा जा रहा है। यह एस्टेरॉ स्रावित करता है, स्रावित करता है, तो अग्नाशय जो है एस्टेरॉ स्रावित करता है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो यह आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। विषाणुओं में क्या होता है, तो विषाणुओं में होता है, एक मिनट, विषाणुओं में होता है या तो RNA होगा या तो DNA होता है, ठीक है, दोनों में से कोई। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार जो होता है किस परास में होता है, तो ये 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम होता है। बीकर जो है मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस चाहिए। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये तना से प्राप्त होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। लसिका इसमें उपस्थित होती है, तो लसिका जो है संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, तो पीलिया रोग में क्या होता है, पीलिया रोग में बिलीरुबिन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यह आपका हो जाएगा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह सैग्यूवोरस होते हैं, तो ये किसके बारे में, मच्छर जो होते हैं सैग्यूवोरस होते हैं। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो ये कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह विटामिन टोकोफेरोल होता है, तो विटामिन ई को कहा जाता है। यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके बारे में, मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी के बारे में कहा जा रहा है। नायलॉन जो है इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, तो एमाइड बंध होता है, ठीक है, एमाइड बंध होता है। पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा सही क्रम बताना है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बीज अंकुरन होगा, फिर आपका बीज अंकुरन के बाद अंकुर होगा, फिर उसके बाद कायिक वृद्धि होगी, फिर पुष्पन होगा, फिर फलन होगा और फिर बीजों का प्रकीर्णन होगा। तो 200 का एक आंसर है, ठीक है, 200 का एक। आगे देखेंगे, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। वायु प्रदूषण का सूचक होता है, तो ये लाइकेन है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संबंधित है। प्लाज्मा का मुख्य घटक है, तो ये पानी है।
तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल पाइन से निकाला जाता है। राइजोम का उदाहरण कौन सा है, तो राइजोम का उदाहरण अदरक होता है। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जीवाणु, जीवाणु प्रयोग किया जाता है। चाय की पत्तियों की इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो जीवाणु प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 पाई जाती हैं। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, कितने जोड़े हो जाएंगे, तो 46 जोड़े हो जाएंगे। तो इसमें 23 जोड़े हो जाएंगे, 46 बोल दी क्या, नहीं 23 जोड़े होते हैं ना। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े हो जाएंगे। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है, तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है तो लाल रोशनी में होती है। काला जार जो है किस कारण होता है, तो लिस्मानिया के कारण होता है। रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है, तो ये रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो ये अमाशयिक रस में पाया जाता है, अमाशयिक रस में। निम्न में से कौन आनुवांशिक है, तो ये आपका हो जाएगा जीन जो है आनुवांशिक होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, तो 60 डेसिबल होती है। लॉयन फिश किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा टेरोइस बोलिटान्स को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है स्वचालित जो होते हैं, स्वचालित परपोषित पोषण की एक नई पद्धति नहीं है। ठीक है, ठीक है, परजीवी होता है, परपोषित होते हैं सब, प्राणी सम और मृत पोष ये सभी होते हैं। नींबू का डायबैक जो रोग होता है, ये आपका जस्ता की कमी से होता है। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा ग्लोब्यूलिन है। साइट्रस तेल निकाला जाता है, तो ये आपके देवदार से निकाला जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि है, तो 110 से 120 दिन होता है। निम्न में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो ये आपका हो जाएगा पैरेनकाइमा। दांत होने का कारण क्या, दाद जो होता है कवक होता है इसका कारण। साँड के शुक्राणु को रखते हैं, तो ये तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 2002 में प्रकाशित हुआ था। मूली एक उदाहरण है, तो मूली जो है ये तरकू रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो ये लाइसोजाइम। निम्न में से कौन लैंगिक संचारित रोग है, इनमें तो ये सिफिलिस जो है लैंगिक संचारित रोग है। किसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कौन सी रासायनिक घटना इसमें है, तो दूध से दही बनना ये रासायनिक घटना है। रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओ। तने की कटाई का प्रयोग निम्न में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो ये गन्ना हो जाएगा। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। 3 था। अच्छा, आगे देखेंगे, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, दूध के फटने पर आपका कौन सा है, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं, संतरे में तो ये आपके हो जाएंगे विटामिन के स्रोत होते हैं। कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, तो ये घेंघा हो जाएगा, घेंघा मच्छरों से नहीं होता है। डेंगू बुखार, फाइलेरियासिस, मलेरिया ये सभी होता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं, पालक के पत्ते जो आयरन के प्रबल होते हैं। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन जो होता है का इंजेक्शन है, किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो ये टिटनेस के लिए लगाया जाता है, टिटनेस की रोकथाम के लिए। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग
के लिए जिम्मेदार है। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो ये उत्पादक कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो कुपोषण के कारण अरक्तता नहीं होता है। कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा रजत मीन जो है वास्तविक मछली नहीं है। मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित होती हैं तो ये सूल में रूपांतरित होती हैं। शीत निष्क्रियता पाई जाती है तो ये आपका हो जाएगा मेढकों में पाई जाती है। फेफड़े का जो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो ये वायु कोष्ठों द्वारा बढ़ जाता है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मियोसिस अर्धसूत्री हो जाएगा। इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं हैं? तो ये आपका हो जाएगा गुर्दा एवं फुफ्फुस नहीं है। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं तो ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो ये हो जाएगा एमोनोटेलिक। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है तो इन सभी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में होता है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो है प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। 2,4-D है। 2,4-D जो है एक खरपतवार नाशक है। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है तो ये पॉरीफेरा में पाया जाता है। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पे कौन होगा? तो यहाँ पे मेढक हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा जो है घटती है। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इससे फाइलेरियासिस होता है। श्वेत रक्त कणिका का क्या काम है? मुख्य काम संक्रमण से ये लड़ता है। एंजाइम मदद करता है, भोजन पचाने में मदद करता है। भोजन का पाचन जो है सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। ठीक है, सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य पुरुष के शरीर का जो तापमान होता है कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे बड़ी धमनी जो है किस नाम से जानी जाती है? तो ये महाधमनी एओर्टा के नाम से जानी जाती है। केटला और रोहू दृष्टांत है तो ये आपका हो जाएगा फ्रेश वाटर फिश का है। एल्बो ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? तो हिंज ज्वाइंट होता है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी है? तो ये हार्वे ने दी। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? ब्रेल लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है सिट्स क्या है? तो ये घातक मृत्यु रोग होता है। पीत रस का कार्य क्या है? पीत रस का कार्य है वसा का अम्लशीकरण। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिनिल ये आपका रक्तचाप जो है घटाने के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये 3 रोग जो है काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया है। जेनेटिक कोड की खोज किया था किसने? हरगोविंद खुराना ने। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है तो ये हो जाएगा क्लोरीन युक्त पानी जो होता है रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। इसीलिए शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा रोग होता है। इनमें से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है तो महाधमनी एवं बाह्य निलय में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो ये हो जाएगा हैजा। ठीक है, और शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लॉरिंक्स कहा जाता है। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती हैं? तो ये हो जाएगा पिजन पी।
तारक रश्मियाँ निकलती हैं, तो तारक रश्मियाँ जो है तारक काय से निकलती हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक है, तो ये आपका हो जाएगा जड़ की कोशिका में ना, तो इसमें हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। मशरूम या कुकुरमुत्ता जो है किसका उदाहरण है, तो ये कवक फंगी होता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये गुर्दे का अध्ययन है। इनमें से कौन सी जड़ नहीं है, तो ये अदरक जो है जड़ नहीं है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस रोग होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन डी। मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति जो होती है ये अम्लीय होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए, तो ये 700 होता है, 700 होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, तो ये एजी टेंसले ने प्रस्तुत किया था। कोशिका की खोज की गई, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई है, तो ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है, 3 है इसका आंसर। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, हाइड्रोफोबिया, तो ये आपका हो जाएगा रेबीज। घेंगा, घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होता है, घेंगा। अस्थि सुषुरता, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम की कमी से होता है। क्वासिकोर बीमारी जो है ये आपका प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इनमें से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय तोता, ये सारे खतरे में हैं। हिमालयी बटेर, भारतीय गिद्ध, साइबेरियन सारस। स्तंभ तना जो होता है प्रायः कैसा होता है, धनात्मक, धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती होता है। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है बताना है, तो ये 1 इसका गलत है। सही देख लीजिए, पीत रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। अमाशयी रस में HCl होता है। पीत रस जो है क्षारीय होता है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या, तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। कीट संबंधित हैं, कीट जो हैं ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। हड्डी एक उदाहरण है, तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो ये कंडरा जोड़ता है। चलिए आगे है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताना है, तो नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेथेन हो गया है। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से कैंसर होता है। मानव रक्त का पीएच जो मान होता है ये होता है आपका 7.4। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, तो ये बाह्यदल पुंज है, बाह्यदल पुंज। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है, तो ये AB को कहा जाता है, ठीक है, AB को। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है आपातकाल का हार्मोन होता है, तो एड्रेनलिन होता है। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है, जीन है। पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो ये शीर्षस्थ विभज्यतों में होती है, 4 था इसका आंसर। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के लिए, तो ये हो जाएगा होने का कारण विषाणु है। इनमें से कौन सी मछली नहीं है, तो ये व्हेल जो है मछली नहीं है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन है, तो ये क्लोरीन और ओजोन दोनों है, तीसरा है आंसर। ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, तो ये हो जाएगा जाइलम, ठीक है, जाइलम। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां जो हैं कितनी होती हैं, मानव खोपड़ी में 22, ठीक है, 22 हड्डियां होती हैं। कहाँ गया, ये एक है आंसर। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, क्या होता है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है, केचुए में, तो ये गिली त्वचा, ठीक है, गिली त्वचा। नेक्स्ट देखेंगे, लार्वा का कुछ
उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की जो क्रिया होती है ये कायांतरण कहलाती है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अमरबेल जो है किसका उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण है। हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को वायु परागन कहा जाता है। कीटवंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल के कारण। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के। मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? तो मानव रक्त की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन यही हो सकता है, ठीक है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, सैंडलवुड जो है आंशिक मूल परजीवी होता है। कस्कुटा जो है परजीवी होता है। नेफेंथिज ये मांसाहारी पौधा होता है। वह एंजाइम जो दूध के साथ अभिक्रिया करता है तो ये रेनिन होता है। मानव अंडाणु में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है। निम्न में से किसकी कमी से जीरोथैलेमिया रोग जो हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। घाव के शीघ्र बढ़ने में विटामिन सहायता करता है तो ये विटामिन सी है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। निम्न में से किसे लाह नहीं प्राप्त की जाती है? तो किससे? कुसुम से नहीं प्राप्त होती है, शीशम, प्लास और बेर से प्राप्त होती है। बीड़ी किस पौधे की पत्ती से प्राप्त होती है? तो ये तेंदुआ, ठीक है, केंदुआ के पत्ते से। मलेरिया की दवा जो है निम्न में से किसके छाल से तैयार होता है? तो ये सिनकोना के छाल से। मुर्रा जो है, मुर्रा जफराबादी तथा महसान किस जानवर की प्रजातियां हैं? तो ये भैंस की प्रजातियां हैं। पेड़ों की उम्र निर्धारित किया जाता है तो ये पेड़ का अनुप्रस्थ काट की वलय की संख्या से निर्धारित करते हैं। निम्न में से कौन धान की वर्धित किस्म है? तो ये बासमती है। सबसे बड़ा पक्षी जो अभी तक उपलब्ध है वो कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है। पौधे अपनी जड़ जो है मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? तो ये हो जाएगा जल तथा खनिज। हरी पत्तियों वाली सब्जियां जो होती है भरपूर होती हैं, विटामिन और खनिज में भरपूर होती हैं। सलीम को घेघा नामक रोग हो गया। क्या आप जानते हैं कि यह रोग का जो कारण है वो क्या है? तो बिल्कुल आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। जड़ जो है मिट्टी से क्या अवशोषित करता है? तो ये जल एवं खनिज लवण अवशोषित करता है। किस पदार्थ का उपयोग कीटाणुओं को मारने में किया जाता है? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। आंवला में कौन सी विटामिन सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये विटामिन सी है। पोलियो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। आलू परिवर्तित रूप है तो ये किसका परिवर्तित रूप है? तना का परिवर्तित रूप है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। डायबिटीज़ रोग से निदान पाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन होगा, इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किस में लोहे की मात्रा अधिक होती है? लोहे की मात्रा सेब में अधिक होती है। सेब। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये जल पाया जाता है। किस सूक्ष्म तत्व की कमी से मानव शरीर में ग्वेटर रोग हो जाता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। एड्स जो है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंतः एवं बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है? तो ये अग्नाशय है। पौधे श्वसन करते हैं
तो पत्तियों द्वारा शोषण करते हैं। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? कवक है। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? क्लोरोफिल, अच्छा, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है तो ये नीला रंग होता है। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये एंड्रीन है। एंड्रीन। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो ये लवण एवं जल की कमी हो जाती है। पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होता है? तो ये भोजन के प्रकार पर आश्रित होता है। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य जो है निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? खाद्य श्रृंखला के अनुसार तो मनुष्य जो है सर्वाहारी वर्ग में आता है। समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? तो ये परिवार हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है इनमें से कौन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? तो ये सूर्य का प्रकाश होता है। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा होता है? तो ये विटामिन के है, ठीक है, विटामिन के होता है। इनमें से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो ये सही नहीं है। बाकी देख लीजिए। खनिज तेल बायोगैस संबंधित है, जैव कचरा बायोगैस से, और ये मानव मल जो है बायोगैस बनता है। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इनमें सभी हैं। पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण करना और प्रदूषण उन्मूलन करना, ये सारे ही हो जाएंगे। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो ये हाइड्रोजनीकरण करके होता है, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। भोजन में मंड परीक्षण के लिए निम्न में से कौन से रसायन की आवश्यकता होती है? तो ये आयोडीन घोल की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन एक प्रोटीन का उदाहरण है? नहीं है, सेल्यूलोज नहीं है, ठीक है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। मनुष्य एवं तिलचट्टा है तो सर्वाहारी ये होते हैं। किन परिस्थितियों में अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है? तो किन परिस्थितियों में? तो इनमें सारे ही हो जाएंगे। बढ़ते हुए बच्चों को, गर्भवती महिला को, दूध पिलाने वाली महिला, सभी को। इनमें से कौन सा तत्व पौधे की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होगा? तो ये आपका मैग्नीज हो जाएगा। निम्न में से, सूक्ष्म था ना, निम्न में से कौन सा विटामिन बी की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये विटामिन 10 नहीं आता है। B12, B6, B9 आता है। टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या है? तो ये बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया। पूसा रूबी एक किस्म है, क्या है ये? टमाटर का किस्म है। निम्न में से कौन सी वे प्रजातियां हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरनोमिर्मेक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है? तो ये हो जाएगा चींटी। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। नेक्स्ट देखेंगे। एक खास रासायनिक संदेशवाहक मैसेंजर अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है तो इनमें से वो कौन सा है? तो ये आपका हार्मोन हो जाएगा, हार्मोन। ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा जो है बौना रह जाता है। विल्सन बीमारी या डिजीज जो है एक बिरला वंशागत बीमारी है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आँखों को नुकसान पहुंचता है? तो ये आपका हो जाएगा तांबा, ठीक है, तांबा की अधिक मात्रा हो जाती है। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? एमिनो एसिड में। परागण परिभाषित किया जाता है तो
एंथर से स्टिग्मा के तक पराग के स्थानांतरण के रूप में, एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा आपदा जोखिम में कमी पे। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में किसकी वजह से होती है? तो ये नाइट्रेट की वजह से होती है। निम्नलिखित में कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो ये आपका हो जाएगा नेफेंथस है। इनमें से कौन मीठे पानी की मछली है? मीठे पानी की मछली रोहू है। मेसोथेलियोमा जो है फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार होता है, तो इसमें अबरक जो होता है अबरक होता है। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, तो ये पेट में होता है। निम्न में से किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये अरस्तु को जाना जाता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा क्या होता है? हमेशा जो होता है खड़ा होता है। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये नेलुम्बो न्यूसीफेरा है, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये दूषित पानी के कारण होता है। गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है? शुष्का छिपा ठीक हो जाता है। लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सनोबायोटिक्स को कहा जाता है, तो ये रिकैल्सिट्रेंट कहा जाता है। रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है? जैविक विविधता पर कन्वेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम है बीज अंकुरण, फिर अंकुर, फिर कायिक वृद्धि, पुष्पन, फिर फलन और फिर बीजों का प्रकीर्णन। एक ही आंसर है इसका। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो ये क्लोरोफिल से होता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो उत्पाद खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन होता है। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो ये दायां अलिंग में आता है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो ये दुग्ध प्रारंभिक खाद्य नहीं है। टीका रोग किससे संबंधित है? तो ये मूंगफली से संबंधित है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन सी का नाम है। जाइलम का जो कार्य होता है ये जल संवहन कार्य करता है। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो हेमेट नहीं पाया जाता है, हेमेट। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो होता है CO2 से होता है। निम्न में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है? तो बाह्य दल जो होता है प्रजनन अंग नहीं है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और प्राकोष प्रजनन अंग होता है। निमारी एक नस्ल है, गाय की नस्ल है। निम्न में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब नालिका होती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत तो ये सिरोसा है, सिरोसा कहलाती है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी। इनमें से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो सार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका हो जाएगा घास, हिरन और शेर। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, तो ये हो जाएगा बीजाणु गठन द्वारा जनन होता है। पुंगानुर एक जो नस्ल है पुंगानुर,
ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा चमगादड़ के पंख नहीं है, पंछी के पंख, कीड़े की पंख और बंदर की हाथ हैं। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? तो ये कौन सा है? भारत है। ठीक है, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। एड्स का कारक क्या है? एड्स का तो विषाणु, एड्स का कारक विषाणु होता है। निम्न में कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय, हाइड्रा जो है एक कोशिकीय नहीं है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया ये सभी एक कोशिकीय हैं। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो हड्डी संबंधित। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है? तो कुत्ता मीन जो है वास्तविक मीन है। निम्न में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो ये दस्त होता है जल प्रदूषण से। इनमें से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में है? तो ये हो जाएगा आपका संतरा हो जाएगा। इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के हो जाएगा। एक मिनट, विटामिन के। चावल में प्रचुरता किसकी होती है सबसे ज़्यादा? तो ये आपका हो जाएगा स्टार्च की। इनमें से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो ये डायबिटीज हो जाएगा। मशरूम क्या है? कवक है। ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो ये अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा है। रुधिर में होते हैं क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका हो जाएगा डार्विन ने। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। एड्स रोग का जनक है एक विषाणु है। ठीक है, विषाणु। कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका है। कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा फ्राइनोसोमा। नेक्स्ट है मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये साल्मोनेला टाइफाइड जो होता है। निम्नलिखित में कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो ये बरगद में पाया जाता है। पक्षियों में तेल तथा अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? तो ये पूंछ के आधार भाग में होती है। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, इसमें बताना है। तो ये है एंजियोस्पर्म। निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो ये आलू है। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब जो होता है कम होता है। गलत जोड़ी यहाँ चुनना है, तो यहाँ तीसरा गलत है। मधुमक्खी मौना पालन होता है, मछली का मत्स्यकी होता है, रेशम कीट का रेशम कीट पालन होता है। ब्रायोफाइटा पादप जो है समानता पाए जाते हैं। तो ये नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है तो उपयुक्त सारे हैं। रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, ये सभी हो जाएंगे। अम्लीय जठर रस स्रावित होता है तो ये है अमाशय में। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? तो ये आपका हो जाएगा AUG। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो बकरी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता है। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो ये T लसिकानुओं के गिरावट के कारण। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो ये आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली एवं प्रजनन विधि। 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो ये 4 आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है
आर्तो चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन। वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है सडन एवं बोएरी ने। ठीक है। तने में कैबियन छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर उत्पन्न होने वाली कोशिकाएं द्वितीय जाइलम होती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.4 होता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को 22 अप्रैल बोल दी 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में भेदन करता है, तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। डोडो क्या है, तो डोडो जो है एक विलुप्त पक्षी है। कोकीन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या होता है, हेलुसिनेशन जो होता है ना, भ्रम उत्पन्न होना। ऊर्जा पिरामिड, ठीक है, ऊर्जा पिरामिड जो होता है सीधी अवस्था में होता है। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है इसमें, तो पादप टिड्डा पक्षी, ये सही है, पादप टिड्डा पक्षी। नेक्स्ट देखेंगे किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए, तो ये है क्लोरोफिल। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है किस तरह के जल में रहता है, तो ये साफ जल में रहता है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है, तो हैजा होता है, हैजा। धूम्रपान से होता है, धूम्रपान से इनमें सारे ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी होती है। नागफनी में सूल जो होता है पत्ती का रूपांतरण होता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वसन कहा जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं शाकाहारी। मानव शरीर में जो है पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, मानव शरीर में 12 जोड़े होते हैं। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, ये धमनियाँ कहलाती हैं, धमनियाँ। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, तो ये भ्रूण होता है। इनमें से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, तो ये कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है। अच्छा, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, तो ये मृतोपजीवी पोषण। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, कोशिका द्रव में होती है। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम बताना है जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये रंध्र होता है। ब्रायोफाइटा में होते हैं, तो ये माउस और लीवर वट होते हैं। 3 था। नारियल के फल का प्रसार होता है, रेशा युक्त मीजोकार्प से होता है। द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं, तो ये सपार्श्विक होते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज है। क्रॉसिंग ओवर में होता है, आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है, तो ये डार्विन ने दिया था। निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है, तो हेपेटाइटिस नहीं है। सिफिलिस, HIV, एड्स, गोनोरिया ये सभी हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, तो द्विखंडन के द्वारा जनन करता है। निम्न में से किस प्रयोग वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है, आर्थ्रोपोडा का। टेपवर्म के खंड कहलाते हैं, तो ये प्रोगैलोटिड कहलाते हैं। टीनिया सोलियम को समांतर रूप में कहा जाता है, तो ये पोर्क टेपवर्म कहा जाता है। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है, तो ये स्यूडोपोडियम होता है, स्यूडोपोडियम। कीट सांस लेते हैं, तो श्वास रंध्र द्वारा सांस लेते हैं। लाइसोसोम होते हैं, पाचन केंद्र होते हैं। किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, तो ये यूग्लिना है, यूग्लिना। निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में
पाचन से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा एमाइलेज। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? आगे देखते हैं। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया, तो ये आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। हाँ, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये सुनहरा धान है, सुनहरा धान। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से देखिए एनीमिया हो जाता है। मुर्रा नस्ल है, मुर्रा भैंस की नस्ल है। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें जो है रिस कर निकलने लगती है। तो यह किस कारण से होता है? यह कारण जो है किस कारण से होता है? तो ये मल दाब के कारण होता है, मूल दाब के कारण। ठीक है, मल दाब, मूल दाब। ठीक है, 4 है इसका आंसर। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है और कहलाता है, तो सहभोजिता कहलाता है। इनमें से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? तो ये हो जाएगा आपका पार्थेनियम है। निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो चालनी नलिका नहीं है। वाहिनिका वाहिका तंतु ये हैं। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, रेशम से संबंधित है। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये है आइकोर्निया। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का बिलियन जो है विकल्प, शक्कर का विकल्प क्या है? तो एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करती है रक्त को, ये प्रभावित करती है। एंटामीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था होती है, तो ये परिपक्व पुटी होती है। कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो कछुआ नहीं है सत्य उभयचर। ठीक है, मेढक, टोड, सैलामेंडर ये हैं। निम्न में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प के द्वारा होता है। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल समांतर किस रूप में कार्य करता है? समपार्श्विक के रूप में कार्य करता है। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है, लौ रहित माध्यम से उगाया जाता है। इनमें से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित होता है? प्लास्मिड। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो ये मैनिपुलेशन किया जाता है, मैनिपुलेशन। ठीक है, आगे देखेंगे तो केंद्रक जो है कोशिकांग में डीएनए होता है, केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। जीव कृमि एनारवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो ये नाम है बेलोनोग्लोसस का। नेक्स्ट देखेंगे काइरोप्टेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा होता है? तो ये चमगादड़ के द्वारा होता है। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, ठीक है, तो ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित हैं? तो ये आपका है ब्रिकाणु। किस कोशिकाओं को कोशिका के आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? लाइसोजोम को। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो ये एरिथ्रोज है, जाइलोज है और मैनोज है। 2 था आंसर। जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो ये कहलाते हैं राइबोजाइम कहलाते हैं। एक मानव युग्मनज जो होता है, एक मानव युग्मनज द्विगुणित होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? तो ये मस्तिष्क में होता है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति जो है
क्या कहलाता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है OPV की किस वैज्ञानिक ने खोज किया था? ओरल जो पोलियो वैक्सीन दी जाती है तो एल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने किया था। सही क्रम चुनना है तो कोशिकाएं, फिर उत्तक, फिर अंग और फिर अंग प्रणाली का निर्माण होता है। ऐसे ही उत्तक संवर्धन में विभाजोत्तक को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। एधा उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस प्रकार कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिस्थापित किए थे? तो ये हो जाएगा मटर। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये साफ जल में रहता है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? हैजा होता है। धूम्रपान से होता है तो इनमें सारे ही हो जाएंगे। अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी, ये सारे ही हो जाते हैं। नागफनी में सूल जो होता है पत्ती का रूपांतरण है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वसन कहा जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उत्पादक होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं? तो ये आपका हो जाएगा धमनियाँ कहलाती हैं। रासायनिक दृष्टि से जो है रेशम प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक जो है पाया जाता है RBC में। ठीक है, RBC में पाया जाता है। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण होता है तो किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये उपरोक्त सारे वायु, जल, कीट सभी के माध्यम से होता है। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल, जीजे को कहा जाता है। नेक्स्ट है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है तो ये सैलामेंडर है। निम्न में से किसकी बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा सोयाबीन जो है सब है, प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। निम्न में से उपार्जित लक्षण है तो ये शरीर का वजन। ठीक है, उपार्जित लक्षण हैं। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तो ये किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक वर्ग में आते हैं। मनुष्य में क्षुद्रांत्र जो है आहार नाल का बड़ा सबसे लंबा भाग है। 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो ये स्नायु से जुड़े होते हैं। जल के अणुओं की गति जब संघनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण। मूली एक रूपांतरित है। मूली जो है रूपांतरित मूल है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, अग्नाशय के द्वारा। खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक थी तो ये पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है तो ये ग्लूकोज के CO2 एवं जल होता है, CO2 एवं जल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्लेनेरिया जो होता है। प्लेनेरिया जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ठीक है, दूसरा इसका आंसर था। इनमें से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो ये विटामिन C हो जाएगा। निषेचन के बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह जो है किस में विकसित होता है? तो ये आपका हो जाएगा
बीज, ठीक है, बीज में विकसित होता है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है तो कंडरा होता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विकसित एक लंबी नाली होती है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं से पृथ्वी को सुरक्षा करती है। ठीक है, अब इसमें पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने, तेंदु का पत्ता आता है बीड़ी बनाने का। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड के द्वारा की जाती है। भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा जो है पाया जाता है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में पाया जाता है। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये उपयुक्त सारे के लिए, अतिसार बीमारी या आंत्रज्वर, पैराटाइफाइड, इन सभी के लिए जिम्मेदार है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कोबालामिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है बताना है। ठीक है, तो 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल वजन का होता है, यही सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। निम्न में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? गर्म खून का है कबूतर जो होता है गर्म खून का होता है। निम्न में विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल जो है अच्छा स्रोत है। निम्न में से गूथे आटे के फूलने का कारण क्या है? CO2 का उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? तो ये इसमें लैक्रीमल जो है ये नहीं है, एड्रीनल, पिट्यूटरी और थायराइड है। ठीक है, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं, तो ये स्वाद की जानकारी देते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जो है सारे चीज़ के लिए, सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सभी के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन सा एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो ये आपका हो जाएगा DDT। कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो इसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है, फोटोट्रॉपिज्म। निम्न में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। मिर्च में तीखापन जो होता है ये है कैप्साइसिन। निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? तो ये आपका सभी हो जाएंगे, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा हुआ पौधा जो है ये तंबाकू था। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो ये पत्ती पे पाया जाता है। तना कंद का आम उदाहरण है आलू जो है। हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा जो है निम्न में से बनता है, तो ये पानी से बनता है। वे देश जिनमें पॉलिश युक्त चावल मुख्य भोजन है वहाँ के लोग सामान्यतः किस बीमारी से पीड़ित होते हैं? तो बेरी के रोग से पीड़ित होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये है तंत्रिका कोशिका। वायुजनित रोग जो है, वायुजनित रोग है तपेदिक, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये सारे ही हैं। आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी होते हैं। यह एक प्रोटीन है जिसे कहा जाता है केरोटीन। ठीक है, केरेटिन कहा जाता है, केरेटिन। निम्न में से कौन सा मनुष्य में औक्षेपी अंग का उदाहरण है? कान की मांसपेशियां है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान हो जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण। जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं, तो ये हो जाएगा पैरेनकाइमा। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा होती है? तो ये गोल्जी उपकरण के द्वारा। निम्न में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये पार्श्व विभजोतक ऊतक है। निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो ये गुड़हल तथा सरसों होते हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख जो हैं ये समवृत्ति अंग होते हैं, समवृत्ति अंग। इनको वह क्या है? तो ये
नेजल कोविड वैक्सीन है। आँख और उसके रोगों संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को कहा जाता है, तो इसको ओफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, ओफ्थेल्मोलॉजी। जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो ये परासरण कहलाती है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इसे आहार जाल कहा जाता है, आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण, तो ये 1% ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो स्वपोषी जो है, स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। निम्न में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से एक से अधिक है, तो ये सारे ही हो जाएंगे जंतु, स्वपोषी, कुछ जीवाणु। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो जैविक आवर्धन कहा जाता है। मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है निम्न में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है, तो एक दिशीय होता है, एक दिशिक होता है। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो यह इसका हो जाएगा 4 आंसर, तो ये सारे ही हो जाएंगे एक से अधिक। ठीक है, सारे ही हो जाएंगे। कोलीफॉर्म क्या होता है, कोलीफॉर्म जो होता है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है। माता पिता से संतति लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है आनुवांशिकता कहा जाता है। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है, तो ये लाइकेन हो जाएगा, लाइकेन। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। इटाई रोग जो है किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। SO2 प्रदूषण सूचित होता है, तो ये लाइकेन द्वारा सूचित होता है। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, श्वसन मूल जो है लौनोभिद में पाए जाते हैं, लौनोहिद में। निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसमें ओजोन और पैन हो जाएगा एक से अधिक। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, पीयूष ग्रंथि का देखिए कार्य है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो ये पोन्स मेडुला सेरिबेलम करते हैं। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो ये कॉर्निया होता है, कॉर्निया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है ये क्या है, कोबालामिन है, कोबालामिन। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ। तो देखिए इस तरह आपका जीव विज्ञान कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।